नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। भारत यूएस व्यापार समझौते पर रुकावट। वाशिंगटन में चल रही 5वीं दौर की वार्ता में अमेरिका ने जीएम फसलों मक्का सोयाबीन के आयात पर भारत की अनिच्छा को मुद्दा बताया। अमेरिका ने 9 जुलाई की समय सीमा के बाद 90 दिन की टैरिफ मोराटोरियम को 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है। दोनों देशों के व्यावसायिक माहौल पर असमंजस छाया हुआ है। भारत आरआईसी ट्राइलेटरल की समीक्षा पर विचार। एमईए ने संकेत दिया है कि रूस, भारत, चीन आरआईसी त्रिपक्षीय प्रारूप के पुनरुद्धार पर सहमति तभी होगी जब यह परस्पर सुविधाजनक सिद्ध हो। रूस की पहल पर भारत कुछ लचीलापन दिखा रहा। एयर इंडिया क्रैश जांच का नया मोड़। 12 जून अहमदाबाद में हुए विमान दुर्घटना में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में बताया गया कि कप्तान ने इंजन बंद कर दिए थे, जिससे जनहानि हुई। एएआईबी की रिपोर्ट में ये कदम मुख्य कारण बताए गए हैं। सीईओ ने कहा, जांच जारी है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा देने की मांग की। जम्मू कश्मीर के सीएम ओमर अब्दुल्ला ने इस कदम का स्वागत किया। निमिषा प्रिया की फांसी स्थगित। यमेन में नर्स निमिषा प्रिया की फांसी स्थगित कर दी गई। एमईए ने कहा कि उसने स्थानीय अधिकारियों और अन्य देशों की मदद से हर संभव प्रयास किया है। इंडिगो फ्लाइट टेक्निकल फॉल्ट से लौटी। दिल्ली से इम्फाल जा रही इंडिगो की फ्लाइट ने टेक्निकल समस्या के कारण तुरंत दिल्ली लौटना पड़ा। यह पिछले 24 घंटों में दूसरी ऐसी घटना है जिससे एयरलाइन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। फ्री फायर मैक्स इंडिया कप की शुरुआत। गरेना ने फ्री फायर मैक्स टूर्नामेंट वापस लाया है। रुपये 1 करोड़ पुरस्कार राशि वाले इस टूर्नामेंट में अब तक 48 टीमों ने ऑनलाइन योग्यता राउंड क्रॉस किया। फाइनल सितंबर में होगा। नासा की चेतावनी। एस्टेरॉयड की उड़ान 100 फुट आकार वाले 2022 YS5 नामक क्षुद्र ग्रह 17 जुलाई को पृथ्वी से सुरक्षित निकटता से गुजरेगा। ISRO और NISA दोनों इसे ट्रैक कर रही हैं। कोई टक्कर की आशंका नहीं। एमईए का स्पष्टीकरण। एमईए प्रवक्ता ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता रखता है और आरआईसी, NITO एवं अन्य मुद्दों पर दोहरे मानदंडों पर आपत्ति जता रहा है। चॉपर्स स्टॉप ने घाटे में कमी दिखाई। पिछले वित्त वर्ष की तुलनात्मक तिमाही में यह कंपनी 157.4 करोड़ का शुद्ध नुकसान दर्ज किया, जो पिछले साल 227.2 करोड़ था। गिरावट में सुधार हुआ। LTI माइंडट्री की आमदनी उम्मीद से कम। जून तिमाही में LTI माइंडट्री की राजस्व वृद्धि 7.6% रही, जबकि विश्लेषकों की 7.7% मार्क की उम्मीद थी। वैश्विक खर्च की कमी इसका मुख्य कारण। पेट्रोल आयात को लेकर आश्वासन। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को तेल आपूर्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत ने सप्लाई स्रोत से बढ़ाकर 40 देशों तक बढ़ाया है। बिहार में आईसीयू हत्या का वीडियो वायरल। पटना के परास अस्पताल आईसीयू में बंद एक कैदी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। यह घटना वीडियो में कैद हो गई। राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। पुलिस उच्च स्तरीय जांच कर रही है और सीसीटीवी से संदिग्धों की पहचान की जा रही है। सीबी के प्रतिबंध से डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्रभावित। सीबी द्वारा जेन स्ट्रीट पर प्रतिबंध के बाद एनएससी और बीएसई पर साप्ताहिक इक्विटी विकल्पों में 36% की गिरावट आई है। बाजार में तरलता में कमी दिखी। विश्लेषकों के अनुसार नए खिलाड़ी या बढ़ती अस्थिरता के बिना रिकवरी संभव नहीं। अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर अनिश्चितता। वाशिंगटन में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता 5वें चरण में है। जीएमओ फसलों पर भारत की अनिच्छा तथा टैरिफ मोराटोरियम पर असमंजस व्यवसायों को प्रभावित कर रहा है। अमेरिकी मोराटोरियम 1 अगस्त तक बढ़ाया गया। बिहार में अपराध की चेतावनी। बिहार पुलिस ने बताया कि मानसून शुरू होने से पहले और चुनावी माहौल के बीच अपराधों की दर बढ़ी है। पुलिस का कहना है कि कृषि गतिविधि में कमी और राजनीतिक तनाव इस हिंसा को बढ़ा रहे हैं। स्थिति मानसून आने पर सुधर सकती है। राज्य बैंक में छुट्टी। मेघालय 17 जुलाई को मेघालय में यू टिरोत सिंह की पुण्यतिथि पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित सभी बैंक बंद रहे। आरबीआई की जुलाई हॉलिडे सूची में यह क्षेत्रीय अवकाश शामिल है। कांग्रेस की ओबीसी सभा की घोषणा। एआईसीसी ने 25 जुलाई को नई दिल्ली में ओबीसी न्याय और भागीदारी सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। राजेंद्र गांधी अयोग्यता, प्रतिनिधित्व और आरक्षण पर चर्चा होगी, जिसमें मेधा आर्थिक कमजोर वर्गों को भी शामिल किया जाएगा। तेल कीमतों में गिरावट की गुंजाइश। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अगर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहें तो अगले 2 से 3 महीनों में भारत में ईंधन की कीमतों में कटौती संभव है। यह उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर। मौद्रिक बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.0750 पर बंद हुआ, जो पिछले 3 सप्ताह में सबसे निचले स्तर के करीब है। एक्सपोर्टर्स की बिक्री ने गिरावट को नियंत्रित किया। एक्सिस बैंक का मुनाफा घटा। एक्सिस बैंक ने जून त्रैमासिक के लिए शुद्ध लाभ 4% घटाकर 85 रुपए 6 पैसे अरब बताया। बैंक ने खराब लोन के लिए प्रावधान लगभग 2 गुना कर दिए, जिससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.8% पर आ गया। अडानी विल्मर जेवीसी पर सफाई अडानी समूह ने विल्मार के साथ 1 करोड़ रुपए के उपभोक्ता वस्तु संयुक्त उद्यम से निकास की घोषणा की। 30.42% हिस्सेदारी बेचने के बाद विल्मार, लेंस और अन्य निवेशकों के पास नियंत्रण हो।
होगा। एप्पल ने भारत में आईफोन निर्माण बढ़ाया। एप्पल ने पहली छमाही में भारत में आईफोन उत्पादन में 53% की वृद्धि दर्ज की, 23.9 मिलियन यूनिट। यह निर्यात में भी समान वृद्धि का संकेत है। अमेरिका निर्यात का प्रमुख गंतव्य है। पुरानी स्ट्रक्चरल निर्भरता को तोड़ने की रणनीति। असम में तेल उत्पादन की शुरुआत। असम पहली भारतीय राज्य बना जिसने घरेलू स्तर पर कच्चा तेल उत्पादित और मुनाफा कमाया। ऊर्जा क्षेत्र में यह राज्य सरकार की सक्रिय भूमिका का प्रतीक है। गोल्डन टेम्पल को धमकी भरे ईमेल। श्री देवघर सहित अन्य गुरुद्वारों की तरह गोल्डन टेम्पल को भी कई धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं। सुरक्षा बल सतर्क है, जांच जारी है। एयर इंडिया का तकनीकी फॉल्ट। डीजीसीए की चेतावनी के बाद एयर इंडिया ने बोइंग 787 के ईंधन स्विच प्रणाली की जांच तेज कर दी है। यह कार्रवाई विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास का हिस्सा। सरकारी तैयारी। मणिपुर में असलह मणिपुर में 4 से 15 जुलाई के बीच लगभग 203 बंदूकें और 974 राउंड बरामद हुए हैं। ये एथनिक हिंसा और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों के बीच संतुलन दर्शाता है। भारत ने तेल आपूर्ति विविध की तेल मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि भारत ने रूसी तेल पर निर्भरता बदलकर 27 से 40 देशों तक स्रोत विस्तृत किए हैं। अगर रूस पर प्रतिबंध लगे तो आपूर्ति बाधित नहीं होगी। साप्ताहिक ऑप्शन ट्रेडिंग में तेज गिरावट। एससीबी द्वारा जेन स्ट्रीट पर प्रतिबंध के बाद एनएसआई और बीएसआई पर साप्ताहिक इक्विटी विकल्पों में लगभग 36% की गिरावट आई है। बाजार में तरलता व जोखिम पसंद तेज गिरा है। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 30 जिलों जिसमें झांसी भी शामिल है में भारी मानसून बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों को लाभ होगा लेकिन जल भराव की संभावना भी बनी हुई है। नागपुर व विदर्भ में बारिश की संभावना। आईएमडी ने नागपुर और विदर्भ में 17 से 21 जुलाई तक सावधानी पूर्वक बारिश का अनुमान जताया है। तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। विशेष सावधान जरूरी है। महंगाई मंदी। आरबीआई रेट कट की संभावनाएं। मार्च जून तक खुदरा महंगाई 6 साल के निचले स्तर पर आने से अर्थशास्त्री सितंबर अक्टूबर में आरबीआई के ब्याज दर कट की उम्मीद कर रहे हैं। कर्नाटक नीट यूजी काउंसलिंग बढ़ी। कर्नाटक में नीट यूजी 2025 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख आज 17 जुलाई सुबह 11 बजे तक बढ़ाई गई। यूपी में फिल्म सेंसर विवाद। योगी आदित्यनाथ पर आधारित अजेय फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी नहीं मिली। निर्माता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।